औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Larry L. Peterson and Bruce S. Davey की बुक कंप्यूटर नेटवर्क्स अ सिस्टम्स अप्रोच का चैप्टर 2 डेटा लिंक नेटवर्क्स हम स्टडी करेंगे आज। चैप्टर का स्टार्ट कुछ यूं है कि सादा तरीन नेटवर्क जो हम बना सकते हैं वो ये है कि हम सारे होस्ट्स को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर दें किसी फिजिकल मीडियम के जरिए। होस्ट्स से मुराद आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन सेट या कोई भी डिवाइस, मशीनरी जो कि आपस में बात करना चाहती हो एंड उनमें आपस में बात करने की कैपेबिलिटी हो, यानी उनमें नेटवर्किंग की कैपेबिलिटी हो। फिजिकल मीडियम आपकी तार वायर हो सकती है या फाइबर हो सकता है और इनकी मदद से आप महदूद एरिया में डिवाइसेस या नोड्स कह लें या होस्ट्स कह लें को कनेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप ट्रांस कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी चाहें इस तरीके से तो वो भी कर सकते हैं, यानी आपकी कुछ डिवाइसेस बरयाज़ में एशिया में हैं एंड कुछ बरयाज़ में अफ्रीका में हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से दो या दो से ज़्यादा नोड्स को कनेक्ट करना किसी मुनासिब मीडिया के ज़रिए पहला स्टेप है। अच्छा जी, अब 5 मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं या बातें कह लें जिन पे हमने गौर करना है, सॉल्व करना है, तभी नोड्स हमारी कामयाबी से पैकेट्स एक्सचेंज कर सकेंगी। पैकेट्स क्या हैं इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि दो या दो से ज़्यादा नोड्स, डिवाइसेस, होस्ट्स पैकेट्स की शक्ल में डेटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बिट्स की शक्ल में डेटा ट्रांसफ़र होता है, या शायद ये सुना हो कि फ्रेम्स की शक्ल में डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर सुना है तो ठीक सुना है। दरअसल कुछ मौक़े या सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम पैकेट का वर्ड यूज़ करते हैं और बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि फ्रेम या बिट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। इन सिचुएशंस का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। 5 मज़ीद प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ हैं या बातें कह लें जिन पे हमने गौर करना है, सॉल्व करना है, तभी नोड्स हमारी कामयाबी से पैकेट्स एक्सचेंज कर सकेंगी। ये बात की थी हमने। तो पहली प्रॉब्लम है इनकोडिंग की। हम जानते हैं कि डेटा हमारा हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या सेलुलर फ़ोन के अंदर बिट्स की शक्ल में प्रोसेस हो रहा होता है, जो उनके किसी डिवाइस के अंदर बिट्स की प्रोसेसिंग सर्किट्स के थ्रू होती है एंड ज़्यादा लंबी वायर्स यूज़ नहीं होती हैं प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, स्पीकर्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा के बीच में। इसलिए यहाँ बिट्स की प्रोसेसिंग अलग है और ये एक अलग फील्ड है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने बिट्स को वायर या फाइबर पे भेजना है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, और न सिर्फ भेजना है बल्कि ये करना है कि जिस होस्ट को भेजा है उसको समझ भी आए कि क्या भेजा गया है एंड भेजी हुई चीज़ का करना क्या है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तभी आप ये वीडियो थ्रू इंटरनेट देख रहे हैं। बस आपने समझना है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, क्योंकि तब ही आप इनकोडिंग की दुनिया की बाउंड्रीज पे पहुंच सकेंगे। ओके, दूसरी प्रॉब्लम है delineating the sequence of bits transmitted over the link or wire into complete message। delineate का मतलब है एग्जैक्ट पोजीशन बताना कि एक चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है एंड कहाँ पे ख़त्म हो रही है। होता क्या है कि एक नोड ने कुछ भेजना है, फ़र्ज़ करें कि मेरे कंप्यूटर इस वीडियो को बिट्स की शक्ल में अपने नेटवर्क सेक्शन के हवाले कर देता है। नेटवर्क सेक्शन के किस हिस्से के हवाले करता है ये फ़िलहाल छोड़ दें। अब
नेटवर्क सेक्शन का अब ये काम है कि वो बिट्स को ये नज़र में रखकर डिलिनिएट करे, यानी तरतीब दे कि आगे कौन सी वायर, कौन सा राउटर, कौन सा स्विच, कौन से प्रोटोकॉल्स एटसेट्रा रास्ते में यूज़ किए गए हैं, यानी कौन सी नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है नोड्स के दरमियान। ईथरनेट यूज़ हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट, फ्रेम रिले या कुछ और। टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिट्स की डिलिनिएटिंग होती है। बिट्स को डिलिनिएट तरतीब देकर जो चीज़ बनती है उसे फ्रेम कहते हैं, एंड फ्रेम्स बनाने के अमल को फ्रेमिंग कहते हैं। हर टेक्नोलॉजी के फ्रेम्स बनाने का अलग तरीका है, एंड बनाए हुए फ्रेम्स एक दूसरे से अलग होते हैं। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, आपने जस्ट समझना है कि कैसे सॉल्व की गई है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि फ्रेम्स जो बन गए वो दूसरे नोड तक ट्रांसफ़र होने के दौरान कभी कभी करप्ट हो जाते हैं। ये ज़रूरी है कि इन एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके, पकड़ा जा सके, एंड फिर जो भी मुनासिब कार्रवाई, एक्शन करना हुआ किया जा सके। ये हुई तीसरी प्रॉब्लम, एरर डिटेक्शन की प्रॉब्लम। ये भी सॉल्व है, आपने जस्ट समझना है कि कैसे सॉल्व की गई है। चौथी प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से बावजूद इसके कि एक लिंक जो फ्रेम्स को वक्तन फवक्तन करप्ट करता है, रिलायबल या काबिल भरोसा तस्वर कराया जाए अटैच्ड नोड्स को। चौथी प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से बावजूद इसके कि एक लिंक को जो फ्रेम्स को वक्तन फवक्तन करप्ट करता है, रिलायबल या काबिल भरोसा तस्वर कराया जाए अटैच्ड नोड्स को। पांचवी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा ग्राउंड बनाते हैं। सपोज के दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब इनके बीच जो एग्रीमेंट है कि किस तरह से आपस में बात की जाए, वो दो तरह की हो सकती है। एक नोड अगर दूसरे नोड से बात करना चाह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी से बात कर सके, किसी और को कुछ भी सुनाई न दे। ये मोड या एग्रीमेंट इन बिटवीन होस्ट्स कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। दूसरा एग्रीमेंट ये होता है कि एक नोड अगर किसी दूसरे मखसूस नोड से बात करना चाह रहा है तो बात सबको सुनाई दे। ये एग्रीमेंट या मोड शेयर्ड मीडिया लिंक और नेटवर्क शेयर्ड मीडिया नेटवर्क कहलाता है। हमारी डिवाइसेस अगर हब से कनेक्टेड हों तो ये शेयर्ड मीडिया नेटवर्क हुआ। इस सूरत में हब से कनेक्टेड डिवाइसेस की वायर्स अगरचे अलग अलग हब में जा रही होती हैं, लेकिन उनको एक ही तस्वर करवाया जाता है हब एंड डिवाइसेस में प्री इंस्टॉल्ड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के जरिए। हब हमेशा ही शेयर्ड मीडिया नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इसी तरह लेयर 2 स्विच भी हमें शेयर्ड मीडिया नेटवर्क प्रोवाइड करता है। लेयर 3 स्विच भी हमें शेयर्ड मीडिया नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। बेसिकली मीडिया शेयरिंग एक कैपेबिलिटी है जो हम अपनी डिवाइसेस में ला सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, और जहां पॉइंट टू पॉइंट लिंक की ज़रूरत होती है वहां पॉइंट टू पॉइंट की कैपेबिलिटी यूज करते हैं। लेकिन मीडिया शेयर करने में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अटैच्ड डिवाइसेस में पहले कौन डेटा सेंड करे। ये फैसला करना मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रॉब्लम कहलाता है। अब आते हैं कि किस तरह से हम इन 5 प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करेंगे, यानी इनकोडिंग, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, रिलायबल डिलीवरी एंड एक्सेस मीडिएशन और मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
तो हम करेंगे ये कि 4 मुख्तलिफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज यानी पॉइंट टू पॉइंट CSMA जिसको यूज़ करते हुए ईथरनेट बनाया गया है, टोकन रिंग एंड वायरलेस। पॉइंट टू पॉइंट लिंक, CSMA, टोकन रिंग एंड वायरलेस। याद रखें कि पॉइंट टू पॉइंट और बाकी 3 टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली, एंड इन की मदद से बनाया गया नेटवर्क लिंक या नेटवर्क इन टेक्नोलॉजीज के नाम से शुरू होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मींस पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स टेक्नोलॉजी यूज करता हुआ कोई लिंक, या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क मींस पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया हुआ नेटवर्क। इसी लेक्चर की बातों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सपेंड करते जाएंगे इंशाल्लाह।